गुड मॉर्निंग। लाइफ इज़ लाइक शिव्या चैनल में आप सबका स्वागत है। हैप्पी गुड मॉर्निंग के साथ करते हैं अपने कान्हा जी के साथ आज की दिन की शुरुआत। और मेरे कान्हा जी का हो गया है श्रृंगार, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो आपको कैसे लग रहे हैं तो बताइएगा। तो यहाँ पे मेरे कान्हा जी भी रेडी हो चुके हैं, तो बस हम भी चलते हैं। मेरी भी पूजा हो चुकी है, तो हम चलते हैं अपने डेली रूटीन में कि आज हमें क्या क्या करना है। सुबह से सबसे पहला तो काम मेरा रहता है गर्म पानी पीने का। तो आज मेरी पूजा हो चुकी थी जल्दी, तो पहले इसके बाद में हमने गर्म पानी लिया और उसके बाद में हम घर के कामों के रूटीन को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आज फ्रिज में देखा कि सब्जी क्या है, तो देखा कि शिमला मिर्च, ये बड़ी वाली मिर्ची पड़ी हुई है, शिमला मिर्च नहीं है। तो आज हमने सोचा चलो चलते हैं मिर्ची बेसन बनाते हैं। तो सबसे पहले मिर्ची बेसन बनाने के लिए हमने 2 बड़े चम्मच बेसन को भून लिया है और यहाँ पे ऑयल डाल करके थोड़ा सा तड़का लगा देंगे, प्याज लहसुन, और इसमें मिर्ची नहीं डाली है तो लहसुन मिर्ची का हम पेस्ट डाल देंगे। ये हमने लाल मिर्ची का पेस्ट बना करके तैयार किया है। इसमें रेगुलर मसाले डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। जब ये मसाले अच्छे से भुन जाएंगे तो भुना हुआ हम इसमें बेसन का जो पाउडर था वो डाल देंगे। तो बस अब ये अच्छे से हम 2 से 3 मिनट और चलाएंगे। धनिया पत्ती डाल करके थोड़ा सा पानी का छींटा लगा देंगे, थोड़ा सा गाढ़ा मतलब ठीक हो जाए, इसका बैटर जैसा बन जाए कि स्टफिंग भरने में हो जाए। तो ये तैयार हो चुका है मिर्ची बेसन का बेसन। अब हम मिर्ची को कट करके इसमें बेसन भर करके तैयार कर देंगे। सबसे बड़ी बात तो ये मिर्ची ना पानी में पकाई जाती है। थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे और पानी का तड़का लगाएंगे और फटाफट ये पानी वाली मिर्ची बन करके तैयार होगी। तो हमने थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा पानी डाला और तड़का लगा करके बना करके ये मिर्ची स्टफिंग 5 से 10 मिनट में स्लो फ्लेम में पका करके बढ़िया सी भरवा स्टफिंग मिर्ची, बेसन मिर्ची बन करके तैयार हो चुकी है। बहुत ही लाजवाब बन करके तैयार होती है। बच्चों या बड़े सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी तो बताइएगा। वैसे तो मिर्ची बेसन मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, बच्चों को या फिर बड़े हों सबको बहुत अच्छा लगता है। और दाल चावल मिर्ची बेसन मिल जाए तो वाह, मज़ा ही आ जाता है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म इस तरीके के व्यंजन अगर मिलते हैं ना तो भाई दिन ही बन जाता है। तो यहाँ पर मेरा खाना रेडी हो चुका था, तो अब गैस का स्टैंड भी क्लीन करके कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में आगे के काम करते हैं, क्योंकि आज तो डेली रूटीन ही बहुत सारा काम है। और सावन का दूसरा मंगलवार है, आज है मंगलवारी का व्रत, मेरा दूसरा मंगलवार है। तो बस पूजा पाठ की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पर ये रानी ऊपर आ चुकी थी फिर भाई शिव्या के लिए। तो शिव्या तो अभी स्कूल से आई नहीं है, तो बस वही खेल रही थी। और रैनी के साथ में वर्षा भी आ गई थी, मतलब उसकी मम्मा का नाम है वर्षा। तो रैनी और वर्षा दोनों ही मेरे पास थे, तो मेरे को अच्छा लग रहा था और काम करने में भी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था। तो अब भाई गैस का काम सारा खाने का निपट चुका था, गैस स्टैंड क्लीन नीड हो चुका था। तो चलिए चलते हैं, अब हम बना करके तैयार कर लेते हैं घी। तो घर में मलाई रखी हुई थी, तो ये फटाफट अब हम घी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो घर में जो घी बन करके तैयार होता है, एक तो बहुत ज़्यादा ताज़ा और बढ़िया बन करके मतलब तैयार होता है कि पूजा पाठ में भी हम यूज़ कर सकते हैं। और तो ये देखिए इस तरीके से हमने मथनी के सहायता से घी लिया और ये फटाफट हमारा घी बहुत ही बढ़िया अच्छे से छन करके तैयार हो जाता है। तो टाइम नहीं लगता है, मतलब हाई फ्लेम में बराबर चलाते हुए इसको भी हम पका के रख देंगे। और हम काम करते जा रहे थे, वर्षा से बात करते जा रहे थे, तो अच्छा फील हो रहा था। बस ऐसे ही मेरा काम भी होता जा रहा था। और यहाँ पर ये घी भी बन करके हो गया है तैयार। होममेड घी बढ़िया सा इंस्टेंट बन करके हो जाता है तैयार, टाइम भी नहीं लगता है। 20 से 25 मिनट में तो फटाफट ये घी बन करके तैयार हो जाता है। ये देखिए 500 ग्राम तो घी निकल ही आया होगा। वैसे भी अब कि हमने घी जल्दी ही मतलब मलाई जल्दी ही तो चलेगी, जिससे घी जल्दी हो जाए। तो ये देखिए पूजा के लिए भी ज़रूरत थी शाम को, इसलिए हमने और बना लिया। और अब भोग का प्रसाद भी बना करके तैयार कर लेते हैं, जो कि शाम को हमें लगाना है। तो ये ड्राई फ्रूट थे, मखाने थे थोड़े से, और नारियल को ग्रेट करके सूखा नारियल तैयार कर लिया। तो ये चाशनी एक तार की बना करके तैयार कर ली है। गर्मा गर्म चाशनी में ड्राई फ्रूट जो हमने ग्रेट करके तैयार किए तो उनको डाल देंगे। और मावा मतलब कोकोनट ग्रेट पाक, जिसको बोलते हैं मावा पाक बोलते हैं, वो बना करके तैयार कर लेंगे। बच्चों को भी पसंद है। और फिर ड्राई फ्रूट थोड़ा सा रखा हुआ था, तो फिर सोचा कि क्यों ना बना ले, और बस इसलिए। और बहुत टेस्टी भी बन करके ये तैयार होता है, बच्चे हो या बड़े। मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है, और टिफ़िन में ले जाने के लिए भी हो जाएगा, बच्चों के लिए भी प्रसाद भी हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ घर में बच्चों को होना भी चाहिए। तो ये प्रसाद का भी हो गया और बच्चों के टिफ़िन के लिए भी हो गया। तो यहाँ पर भाई सारे कामों से छुट्टी पा करके
3 साढ़े 3 बज रहा था तभी जा कर के फ्री हुआ। और यहाँ पे मेरी लाडो रानी आराम से अपने कार्टून देख रही थी। तो मेरे को टेंशन नहीं है क्योंकि ये मेरे को परेशान नहीं करती। स्कूल से आने के बाद मैं अपना टीवी में मगन थी। बस ये नित्या की टावल लेकर के बैठी हुई थी। इसको ज़रा दुपट्टा ओढ़ने का बड़ा ही शौक लगा रहता है। बाहर जाके देखा तो बारिश बहुत ही ज़्यादा भाई बहुत तेज़ हो रही थी बारिश भी, मौसम भी अच्छा था। लेकिन आज का मौसम ऐसा था कि बारिश हो भी रही थी और फिर जा कर के थोड़ी सी रुक जा रही थी। लेकिन ये था कि धूप भी निकल आई थी, फिर बारिश हो रही थी। तो भाई थक हार करके थोड़ा सा झूले में बैठते हैं थोड़ी देर के लिए और थोड़ा सा बारिश का आनंद लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं क्योंकि उसके बाद तो फिर काम ही काम है। और यहाँ पर नित्या भी आ चुकी थी स्कूल से, तो बस उससे बोला कि खाना वाना खा लो तुम भी। और उसके बाद में इसको भी ट्यूशन जाना था क्योंकि बच्चों को आजकल तो टाइम ही नहीं मिलता है। 3 बजे स्कूल से आती है, फिर उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट करना, खाना वाना खाना, 4 कब बज जाती है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर हम नित्या के साथ बैठ कर के बात कर रहे थे कि स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उसने भी थोड़ा बहुत खाना वाना खा ही लिया था। और शाम के मेरे को आज मंगला गौरी का व्रत था तो पूजा की तैयारी भी करनी थी। तो चलिए चलते हैं पूजा की तैयारी करते हैं। तो शाम के बज गए हैं 5। तो यहाँ पर मेरी पूजा की तैयारी हो चुकी है, सब पूजा की तैयारी हो गई। 16 दीपक बना लिए, भोग प्रसाद तैयार माता जी को लगा दिया है और साथ में सब अब बस पूजा करना बाकी है। तो सबसे पहले आज हम रंग लगा लेते हैं। वैसे भी पूजा पाठ में रंग लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और बहुत दिनों से सोच रहे थे, नहीं लगा पा रहे थे। तो सोचा कि आज मेरी लाडो रानी भी मेरे साथ में है तो दोनों मिल करके रंग लगा लेते हैं। तो पहले रंग लगाते हैं फिर उसके बाद में पूजा करते हैं। और रंग लगाने के बाद में देखिए हम दोनों के पैर कितने सुंदर सुंदर से लग रहे हैं। और यहाँ पे मेरी लाडो रानी की तो खुशी ही नहीं है, इनके तो चेहरे में अलग ही खुशी होती है रंग लगा के। वैसे भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि इसको बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ पसंद आती है करना, कि कुछ भी हो, मेकअप करना हो या फिर रंग लगाना हो, कुछ भी इसको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मेरी पूजा भी, अब हम पूजा की तैयारी भी करते हैं और पूजा भी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर लेते हैं कथा करके और माता जी को भोग प्रसाद लगा करके आज का मेरा दूसरा मंगलवारी का व्रत पूर्ण होता है। और बस इसी तरीके से पूरे सावन के जितने भी मंगलवार पड़ेंगे ना उसमें ही ये हमें सारे व्रत संपन्न करना है। तो वैसे भी पहले भी ये मंगला गौरी का व्रत हम कर चुके हैं। तो बस यहाँ पे मेरी पूजा भी शुरू हो चुकी है। तो देखिए दीप प्रज्वलित होने के बाद में कितना सुंदर सा लग रहा है। पूजा पाठ करने का माहौल ही अलग हो जाता है जब पूजा पाठ करते हैं। तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, दिन में भी कभी भूख ना प्यास ना नींद, ऐसा लगता है सारा सारा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं। आज का दूसरा मंगलागौरी का मंगलवार का व्रत मेरा संपन्न हुआ। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लीजिए प्रसाद लीजिए आकर के, आप भी पा लीजिए। और अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।